इमरान साहब, अगर हम देखें पीएसएल की बात हो रही है और पीएसएल की तैयारियां हो रही हैं, हम दोपहर में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मार्केट नहीं किया जा रहा चीज़ों को। जिस तरह से एक आप देखिए, मैं किसी भी दूसरी लीग के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एटलीस्ट पीएसएल का 10वां एडिशन है और ये एक डेकेड गुजर गई है पीएसएल को, मगर हमें इसके हवाले से कोई एडवर्टीजमेंट नज़र नहीं आ रही है। कारकर्दगी बुरी ज़रूर है हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन ये तो मार्केट करने वालों की एक साइंस होती है कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फायजाज है वहाँ पर, मैं हम भी चाहेंगे कि ये अली तरीन ने जो कल वाला इंटरव्यू वायरल हुआ है उनका, जिसमें उन्होंने पीएसएल की जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये एक जो इस बात के ऊपर मैं मुत्तफ़िक़ हूँ उनके साथ। देखिए, आप पहला पीएसएल उठाएं और 5वें पीएसएल तक आ जाएं। आप टॉप प्लेयर्स लॉन्च कर रहे थे, टॉप प्लेयर्स को लेके आ रहे थे, वो प्लेयर आपकी टीम में खेलते थे। लीग खड़ी कर दी आपने पूरी। वो एक तो लीग खड़ी कर दी और दूसरा एक टीम भी खड़ी कर दी। देखिए, उसी 5 पहली वाली पीएसएल से आपके प्लेयर आए, प्रोड्यूस किए, क्योंकि जेन्युइन टैलेंट आया सामने, राइट। फिर आपकी टीम को सपोर्ट मिली, उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हुआ। आप देखें, जैसे जैसे पीएल से प्लेयर आते रहे, वो पाकिस्तान टीम में आते रहे और कुछ नहीं करते रहे। जो फायजा भी बात कर रही थी कि लोग कहते हैं कि ये अपनी लीग्स में तो कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जब इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं कुछ नहीं करते। एक तो ये बहुत बड़ी रीज़न है कि डिक्लाइन शुरू हुआ। और फिर उसके बाद आप देखें, पहला गाना उठा लें, पहला, दूसरा, तीसरा पीएसएल का, और अब उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां गाना उठा लें। आप कंपैरिजन कर लेना कि लोगों ने किसको पसंद किया और किसकी हाइप ज्यादा रही। फिर उसके बाद प्लेयर क्वालिटी पे आ जाए। प्लेयर आपकी पहली 5 पीएसएल तक, चले 6ठी तक भी गुजारा कर लेते हैं। किस लेवल के प्लेयर इंटरनेशनल लेवल से आते रहे, इंटरनेशनल टीमों से आते रहे और यहाँ आकर खेलते रहे। जैसे ही आप 6ठे पर आए, 6ठे से लेकर आज 10वां है, आप अपनी पीएसएल का उन प्लेयर का कंपैरिजन कर लें और आज के प्लेयर का कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन बनते ही नहीं है। कि जब वहां प्लेयर खेलते थे पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें तक, तो लोग कहते थे कि हाँ यार, पीएसएल में भी इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं और आकर पाकिस्तान की टीम में जान डालते हैं। आज जो आप प्लेयर खिला रहे हैं, किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, ये जो पीएसएल के अंदर आपका स्टफ खेल रहा है, ये किसी सूरत आपकी पाकिस्तानी टीम को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट नहीं करेगा। सेल्फ परफॉर्मेंस किसी की भी हो सकती है, बाबर की। बिल्कुल बिल्कुल जी, फायजा प्लीज कंटिन्यू। जी, क्योंकि हम मुल्तान में आए हैं और हम पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो पीएसएल के हवाले से ले चुके हैं लोगों का, तो ये जो सर ने बात की है बहुत एक्यूरेट है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में हमारे अवाम ज़्यादा पुरजोश होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पीएसएल के कामयाब होने की वजह से या जो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है ओवरऑल मैचेस में, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर्स की वजह से है। तो अपने प्लेयर्स और अपने क्रिकेटर्स को लेकर लोगों का वो जज्बा नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा खैर मकदम कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का, प्लेयर्स का। बिल्कुल सही आपने कहा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी खैर हमारे थोड़ी बैड लक ये भी रही है कि आईपीएल सेम विंडो में है और आप देखें कि उसमें हमारे पास पहले राशिद खान होता था, वो नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त नहीं है। लेकिन मुझे जिस बात का एक्चुअली थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इमरान साहब, फायजा भी सुन रही हैं, वो ये है कि ना हम लोगों ने फोकस किया है रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर या उन प्लेयर्स के ऊपर। एक तो हमारी मजबूरी थी कि हमें अनसोल्ड प्लेयर्स की तरफ जाना था, लेकिन हमने पीएसएल का वो मयार फाइनेंशियली तो चले हमारे बस में जितना था हमने किया, नहीं हो सका, लेकिन हम हाइप उतनी नहीं बना सके कि प्लेयर्स हिमसेल्फ इस चीज़ पर फोकस करते कि नहीं हमें पीएसएल में जाना है क्योंकि पीएसएल के अंदर हमें फलां किस्म का फ़ायदा हो सकता है। देखिए, डेविड वार्नर है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी है। केन विलियमसन ठीक है, वो खेल कर भी गए हैं, वो खेल भी लेंगे, लेकिन उन्होंने भी लेट आना है टीम के अंदर। अभी शॉन को ऐड किया कराची किंग्स ने, वो भी आप फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। मतलब हम लोग थोड़ा सा ना क्रिकेटर्स से बाहर हैं। डोंट यू थिंक दैट कि ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा ज़रा फोकस करनी चाहिए? देखिए, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि लोग कहेंगे अपनी लीग की वैल्यू कम कर रहे हैं। वैल्यू तब बनती है, अपनी लीग की वैल्यू तो ये टूर्नामेंट्स की वजह से खत्म हो गई है। टूर्नामेंट्स की वजह से खत्म होगी। और प्लेयर देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, अभी आपकी लीग में कौन खेलेगा? खुशदिल शाह खेलेंगे, तैयब ताहिर खेलेंगे, हसन नवाज खेलेंगे। ये प्लेयर तो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कौन इनको फॉलो करता हुआ दिखाई देगा? कोई भी नहीं देगा ना। कोई इनके पीछे क्यों ग्राउंड में आएगा अपना वक्त ज़ाया करके, अपना पैसा ज़ाया करके? दूसरी बात, देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा, जब ये मैं अभी अगर बात करें पिछले 10 साल की, तो किन को फॉलो करते थे? स्टार्स को, लेजेंड्स को फॉलो करते थे कि हाँ, आइडलाइज करते थे कि हाँ यार, कोई इमरान खान को देख रहा है, कोई शुएब अख्तर को देख रहा है, कोई सईद अहमद को देख रहा है, शाहिद अफरीदी को देख रहा है, तो चले जी, आप उनको देख के मोटिवेट होते हैं और जाकर उसी स्टैंडर्ड पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। चलो उस जैसा नहीं तो उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मुझे आज बताएं, क्या कोई बच्चा
खुशदिशार बनने की कोशिश करेगा? क्या कोई तैयब ताहिर बनने की कोशिश करेगा? क्या कोई हसन नवाज बनने की कोशिश करेगा? वाई, क्यों भाई? जब ये बनने की कोशिश नहीं करेगा ना तो आपका सेटअप धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मोटिवेशन, उनका रहन सहन, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये तमाम चीजें जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो फिर लव्स टीम जो है वो बनता है। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो दौर गुजर रहा है इसमें हमारी जो क्रिकेट टीम है ना वो एक बिखरा हुआ टोला नजर आ रही है। इसमें यूनिटी जो है वो कतई तौर के ऊपर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। और अब तो बहुत सारी बातें जो हैं वो खुलकर सामने आने लगी हैं। बड़े कुछ लोग दबे लफ्जों के अंदर गुफ्तगू करने लग गए हैं, कुछ लोग जो है अब वो बड़ा बमागे दोहल जो है वो उस बात को उसका इजहार कर रहे हैं कि अंदर जो है वो स्पिरिट नहीं थी कि जो जीत के लिए ज़रूरी होती है। नतीजा ये है कि आपके सामने है हम कि वो पै दर पै शिकस्तें जो हैं वो हमें मैसर आ रही हैं। और अब तो मुझे यूं लगता है जैसे, पता नहीं आप लोग इससे इत्तफाक करेंगे या नहीं करेंगे, कि शायद आने वाले वक्त में जब हमारा कहीं किसी मुल्क का दौरा होगा तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी बी या सी टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उतारें ताकि उनको भी खेलने का जो है ना कुछ तजर्बा हासिल हो। ठीक है ना, इस यकीन के साथ कि ये लोग तो बी और सी से भी हार जाते हैं। लिहाजा ये है कि अगर पाकिस्तान टीम हमारे मुल्क का दौरा करेगी तो हम बी और सी टीम को खिलाकर कुछ तजर्बा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब तो हमारी जो क्रिकेट है उसके हवाले से परसेप्शन जो है वो ये बढ़ता चला जा रहा है। राना साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है और ऐसा ऑलरेडी हो रहा है कि हम लोग तो देख रहे हैं हमारे सामने। तो अगर टीम में फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड का मैच हुआ है कादिर साहब, उसमें भी आप देखें कितने ऐसे नए नाम है, कैली शैली में तो बोलने भी नहीं आते हैं ठीक से। नहीं, कितने तो, क्या 7-8 लड़के हैं जिन्होंने बिल्कुल नए हैं उनके, और वो हैरत की बात यह है कि वो जीत रहे हैं। तो कादिर साहब, क्या इशू होता जा रहा है? बड़ा एक खौफ सा दिल में बरपा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली मजाक एक तरफ है, लेकिन दुख हो रहा है कि डूबती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। देखें, ये वाली जो डिबेट है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जब तक उनमें से सिफारशी लोग और जब तक उनमें से पर्चियाँ गायब नहीं होंगी, उनको मेरिट पर जो जिन लड़कों का हक बनता था, जिनके लिए इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती थी कि ये प्लेयर आ गया तो हमारे दोस्त की दुकानदारी जो है वो बंद हो जाएगी, उन प्लेयरों को ख़ास तौर पर निकालना चाहिए। पहले आपको एक मेरिट की टीम बनानी चाहिए। आपने जो है वो ये नहीं सोचना कि नेशनल T20 कप में एक लड़के ने 100 किया है, 50 किया है तेज़, उसको टीम में डाल दो। ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, मजाक नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है कि जब आपके कप्तान अपने मुँह से कहते हैं कि उनको इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं दिए गए, तो फिर आपकी टीम कैसे फले फूलेगी? आपके ग्राउंड में प्लेइंग 11 से लेकर टीम सिलेक्शन से लेकर इन आउट से लेकर तमाम डिसीजंस बैक एंड से हो रहे होते हैं। तो फिर आपके कप्तान ने अंदर जाके क्या करना है? एक सवाल है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। हमारे डिपार्टमेंट्स में अगर हम देखें, सबसे पहले PCB है, उसके बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसके बाद हमारी PSL और फिर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट है। 4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। सिफारिश कहाँ कहाँ हो रही है? ग्रास रूट लेवल से, निचले लेवल से लेकर, जब यार सिफारिश का कल्चर जब आपके बाकी डिपार्टमेंट्स में मौजूद है, जब सिफारिश का कल्चर हर जगह पाकिस्तान में मौजूद है, मेरिट का हमेशा से कत्लेआम होता आया है, हमेशा से धज्जियाँ बिखेरते रहे हैं। भाई इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ कि आप जो है वो एक प्लेयर आउट ऑफ नोवेयर आप उसको शामिल करें टीम में और फिर उसके नाज नखरे भी उठाएं, फिर बाकी चीज़ें देखें। फिर उनके कई प्लेयरों के ग्रुप्स बने हुए हैं आपस में। अब कई प्लेयर्स के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जिनको तकलीफ होती है उनकी परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। हाँ, वो समझते हैं हम उनकी कमेटी लेके भाग गए। ऐसा नहीं होता। अगर मैं बाबर के खिलाफ बोलता हूं तो मैं बाबर के भले के लिए बोलता हूं। मैं बाबर को सारी जिंदगी हम सपोर्ट करते आए, क्यों करते